अब जैसे ये पेटीएम का चार्ट है, मैंने बताया था कि पेटीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ से ये फॉल करेगा और आपको दिख रहा है कि ये गंदा तरह से फॉल किया है। कितने रिटर्न बन गए हैं तो 23% मिल रहे हैं और मेरा 1:3 का इसमें टारगेट है। सो गाइस, एक और पोटेंशियल स्विंग स्टॉक के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज मैं आप लोगों के साथ 4 स्टॉक शेयर करने वाला हूं, जिसमें मुझे लग रहा है कि 20 से 25% का मोमेंटम 2 से 3 हफ्तों में आपको मिल सकता है। पर उससे पहले देख लेते हैं जो मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते शेयर किया था या 10 से 15 दिन पहले शेयर किया था, उसके क्या रिजल्ट रहे हैं। अब जैसे ये पेटीएम का चार्ट है, मैंने बताया था कि पेटीएम बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ से ये फॉल करेगा। अब सबसे पहले पेटीएम पे चलते हैं कि मैं इसे क्यों नहीं इस पे मैं ट्रेड करना चाहूंगा। ठीक है, देखो क्यों नहीं करना चाहूँगा, उसका सिंपल सा रीज़न है कि ये देखो एक यहाँ से चलना शुरू हुआ है और ये 126% का रिटर्न दे चुका है हमें। ठीक है, अगर आप देखते हो पेटीएम के चार्ट को तो ये कहीं रुका ही नहीं है। ये सिर्फ क्या कहते हैं, कुछ बूस्टर वाली चीज़ खा के बस बढ़ता जा रहा है, कहीं भी रुका ही नहीं है। कहीं एक रीज़नेबल जो पुलबैक आता है वो इसने लिया ही नहीं है। देखो पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ आप ये देखो कि ये इसने एक बहुत ही अच्छे बायर के साथ, कि बायर में जब स्ट्रॉन्ग था तब इसने एक यहाँ तक का रैली लगाया और उसके बाद एक बार नीचे आया, फिर यहाँ से कोशिश किया, फिर उसी लेवल पे जाके अटका, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर वहीं से कोशिश करके हल्का ऊपर गया और फिर यहाँ से इस तरह से नीचे आ गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ हमें देख के लग रहा था कि बाहर स्ट्रॉन्ग है, बाहर हायर हाई बना के निकले जा रहा है, पर अब वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, और अब ये धीरे धीरे अपने सपोर्ट के पास भी आ चुका है। एक यहाँ बेस बना रहा है, बेस बनाने के बाद हो सके कि यहाँ से और 100 पॉइंट का मोमेंटम दे दे, या हो सके कि और ये यहाँ से 20-30 पॉइंट टूट जाए स्टॉक। ठीक है, टूट जाए, ये भी हो सकता है, तो होने को दोनों हो सकता है। तो इस पर मेरा, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है, तो अब मेरा इस पर कन्विक्शन नहीं आएगा कि मैं इस स्टॉक में ट्रेड ले पाऊँ। और आपको दिख रहा है कि ये गंदा तरह से फॉल किया है। तो ये जो मैंने पहला चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया था वो सही हुआ है। और जो मेरा दूसरा स्टॉक था इंडिया सीमेंट, और ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अगर बोला जाए कि इसमें अभी कितने रिटर्न बन गए हैं तो 23% मिल रहे हैं और मेरा 1:3 का इसमें टारगेट है, यानी कि मेरे को 32% मिलेंगे, मैं इसमें से एग्जिट कर लूँगा। तो आप इसका देख सकते हो, ये दूसरा स्टॉक था और ये एक ऐसा स्टॉक था जो अभी हाल फिलहाल में नया लिस्ट हुआ था। मैंने बोला था कि मैं एक इसमें भी चांस लूँगा और ये थोड़ा जब का एंट्री हुआ उसके बाद थोड़ा डाउन आ रहा है। पर ये एक दूसरा स्टॉक है जो उसके लॉसेस को कवर कर रहा है और ये भी बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा साइडवेज के बाद फटा है। और ये भी इसमें 47% का टारगेट है कि 47% मिलेगा तो अपन लेके निकल जाएंगे। पर अगर आप अभी देखोगे तो 27% आपको मिल रहा है। ठीक है, पर हमारा टारगेट यहाँ तक का है 46% या 47%, यानी कि 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अब देखा जाए तो हमारे 4 ही स्टॉक थे पिछले हफ्ते भी, जो मैंने आपको बता दिया था, यानी 10 दिन पहले ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि बीच में थोड़ा मैं गायब हो गया था, कुछ पर्सनल रीजन थे। अब उसके बाद आज फिर मैं आप लोगों को 4 स्टॉक बताने वाला हूं और वो 4 स्टॉक ये हैं। ठीक है, तो ये वो वाले स्टॉक नहीं कि आप इसमें जाओ डायरेक्ट जाओ कूदो और इसमें ट्रेड करो, आपको वैसा नहीं करना। मैं आपको इनका भी स्ट्रक्चर बताऊंगा, स्ट्रक्चर क्या मुझे दिख रहा है। ठीक है, और मैंने इन्हें कैसे सेलेक्ट किया। तो आपको ये मेरी बुलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी पता ही होगी, अगर नहीं है तो ये थोड़ा मैंने इसे मॉडिफाई किया है। तो आप इसके एक बार सेटिंग देख लो। इसके सेटिंग आपको लेंथ में 200 रखना है और यहाँ एस में रखना है, बाकी कुछ भी, और यहाँ जो यहाँ 2 होता है उसे 1 कर देना है। सेटिंग आपको ये रखना है, बाकी सब कुछ ऑफ रखना है। जो इसका बैकग्राउंड है उसे थोड़ा अच्छे से रखना है कि वो आपको दिखे, बस यही इसका रैंकों का क्या कहते हैं बुलिंजर बैंड का सेटिंग है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा है, हम इसे 30 मिनट पे देख रहे हैं क्योंकि हम एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड की तरह देख रहे हैं, जो हमें एक आध महीने या 15-20 दिन के अंदर अचीव हो जाए हमारे टारगेट। सेटअप बहुत ही सिंपल होता है। मैंने कैसे इन स्टॉक को सिलेक्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यार, हमारा सेटअप बहुत ही सिंपल है कि हमें एक ऐसा कैंडल बस चाहिए जो इस ऊपर वाले बैंड को ब्रेक करके इसके ऊपर निकले, यानी कि इस चीज़ को ये ब्रेकआउट करे तो आपका एंट्री यहाँ, आपका स्टॉप लॉस यहाँ, और उसके बाद आपका 1:3 या 1:5 का आपका टारगेट रहेगा। और फिर एक आपको इसमें दिखता है ऑलमोस्ट 23 दिनों का एक साइडवेज मार्केट, और उसके बाद अब ये हो सके तो शायद यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि आपको ये जो बैंड का लेंथ है ये देख लो, पहले इतना चौड़ा था, अब ये धीरे धीरे ये लेंथ घट रहा है। ठीक है, ये पतला होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा पतला होकर फटेगा उतना ही तेज़ी से हमें मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे का कुछ रीजन है कि अच्छा खासा रैली दिया है, साइडवेज भी हो गया है, अब यहाँ से ये बढ़ सकता है।
तो ये एक स्टॉक है हमारा पहला। इसमें आपको ट्रेड नहीं करना, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखना है। देखो यार, मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होगा या आपका प्रॉफिट होगा, उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी एक स्टॉक है जो मतलब अच्छा खासा ऊपर गया था और धीरे धीरे नीचे ही आया है, पर उतना साफ सेलिंग नहीं है, मतलब कि जो बहुत तेज़ी से, जो मैंने पेटीएम के चार्ट में देखा था बहुत तेज़ी से नीचे आ गया, इसमें वैसा नहीं है, धीरे धीरे नीचे आ रहा। पर इसमें आपको दिखता है कि एक बार अटेम्प्ट मारा फेल हो गया, दूसरी बार अटेम्प्ट मारा फेल हो गया, और तीसरी बार फिर वहाँ जा रहा है, ठीक है, मतलब वैसे ही जा रहा है ऊपर। तो अगर ये, क्योंकि देखो साइडवेज भी इसमें अच्छा खासा हो चुका है, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 8 दिन का साइडवेज के बाद अब ये फिर अटेम्प्ट लेने जा रहा है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा साइडवेज में ही आएगा, जो आपको दिखता है कि 50 दिनों से साइडवेज में है। तो अगर ये अब ब्रेक करता है तो शायद एक इसमें भी अच्छा रैली मिल सके, पर अगर इन दोनों में ट्रेड बने तो मैं पहले वाले में, इसमें ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो अब बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, और ये रहा हमारा तीसरा स्टॉक। सेम सेटअप आपको दिखता है कि लाइक यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक रैली मिला हमें, और सेम सेटअप फिर बन रहा है। तो अब क्या हमें यहाँ भी ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के जो बेसिक्स होते हैं वही अधिकतर मार्केट में काम करता है। तो आपको दिखता है कि यहाँ एक साफ फॉल आया, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट है, और फिर इस तरह से रैली फटा है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जो फॉल आया है वो धीरे धीरे आया है, और उसके बाद मतलब यहाँ कोई भी साइडवेज मार्केट नहीं है, और वहाँ से लगातार बढ़ रहा है। तो अगर ये ऐसे ही बढ़ के निकल जाए तो शायद उतना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ यहीं से चलते आ रही है तो यहाँ ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से नीचे आ सकती है। तो अगर ये यहीं इस तरह से करने के बाद ऐसे ऐसे करके ऊपर निकले, तब हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ इसमें भी हम कुछ ट्रेड करें। तो सेटअप एक ही है, हर स्टॉक पे सेटअप एक ही है, एक ही स्ट्रेटजी है, पर हम सिर्फ चार्ट को देख रहे हैं, प्राइस को देख रहे हैं कि वो लाइक कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये वैसे स्टॉक हैं जिन्हें आप अपने रडार पर रखो, किसी में भी ऐसा नहीं है कि आप कल ही जाके ट्रेड कर सकते हो, ये सभी अभी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते आपको देखने पड़ेंगे, नहीं आपको वॉच लिस्ट में डाल के देखना पड़ेगा। एक लंबे साइडवेज के बाद आप ये देख रहे हो कि लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक बोला जाए तो 11% गिरा है, और वो भी आपको 35 दिनों में 11% गिरा है। सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट बोल सकते हो, और धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि जो इसमें सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मार्केट को धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी कि जो सेलर हैं वो भी उतने एग्रेसिव नहीं है। और प्लस अब ये, क्योंकि ये जो चार्ट है ये पूरा ही नीचे आ चुका है, अब ये पूरा नीचे आ चुका है, तो आपको दिखता है कि हाल ही मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ इस तरह का इसका एक सपोर्ट टाइप भी है, प्लस यहाँ से अभी अगर बेस तो बना चुका है, अगर थोड़ा और टाइम पास कर ले इधर ही, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करे तब कहीं इधर अपन का एंट्री, और इसके नीचे का एसएल, और 1:5 या 1:3 का एक टारगेट हो सकता है। सो गाइस बस यही थी वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ एक एनालिसिस था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड करोगे तो आपका अपना नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।